हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी लास्ट वीडियोस में फिनॉल्स के कंसेप्चुअल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो कंटिन्यू फर्दर, सो वी विल डिस्कस अनदर कंसेप्चुअल ऑफ फिनॉल रिलेटेड टू एसिडिटी। सो स्टूडेंट्स, next conceptual is orthofluorophenol is weaker acid than other halophenol। कि हमें बताना है कि जो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल है वो वीक एसिड क्यों होता है दूसरे हेलोफिनॉल से। तो स्टूडेंट पहले एक बार पोजीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड्स है वो कंजुगेशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फिनॉल कब कहेंगे इसको? जब हाइड्रोक्सी ग्रुप इससे अटैच हो। सो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसको नंबर 1 दें, दिस इज़ नंबर 2, अगर इस साइड से देखें दिस इज़ नंबर 2, तो जो ये आपकी पोजीशन होगी ये आपकी ऑर्थो पोजीशन कहेगी जाएगी। ऐसे 1 2 ये 3 पोजीशन, ये भी 3 पोजीशन, तो ओ OH के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन आपकी कही जाएगी? मेटा। ऐसे 1 2 3 4, अगर इस साइड से भी देखा जाए 1 2 3 4, सो दिस इज़ योर पैरा पोजीशन। तो आपका ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? फिनॉल ग्रुप लगा हुआ है, इस तरह से। तो हमें बताना है कि ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल वीक एसिड क्यों होता है हेलोफिनॉल से। सबसे पहले तो पता होना चाहिए एसिड क्या होता है जो इजीली H पॉजिटिव दे दे। अगर हम ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल की बात करें तो इस केस में क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो विद इन द मोलिक्यूल प्रेजेंट होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो सफिशिएंट कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं कि जो भी आपका, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते किसे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपका हाइड्रोजन एटम होना ज़रूरी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होना ज़रूरी है। बट इसकी सफिशिएंट कंडीशंस क्या हैं कि जो आपका साइज है हाइड्रोजन एटम का वो क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। एंड यू नो हाइड्रोजन एटम का जो साइज है वो स्मॉल ही होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, जो भी होते हैं इनका साइज स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। एक तो आपका जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट है इसका साइज स्मॉल होना चाहिए और जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसका साइज भी आपका स्मॉल होना चाहिए। उस केस में आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और आपको पता है अगर हम सभी हैलोजन को देखें, फक्कल, बैरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक एस्टेटाइन भी है बट वो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे इसमें क्योंकि वो एक तरह से आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। सो जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने का रीज़न ये है कि आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं और साथ ही साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। तो स्टूडेंट, फ्लोरीन का साइज सबसे कम छोटा होने की वजह से इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली होती है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव होने की वजह से इसमें क्या हो जाती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जिसकी वजह से जो H पॉजिटिव का रिलीज़ है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर H पॉजिटिव ईजिली नहीं निकलेगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, ये वीक एसिड होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में होती है क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो है सबसे छोटा होता है। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सबसे छोटा इसका एटॉमिक साइज होता है। सो अगर मूविंग टू फर्दर, हमने लास्ट में लिखा है ऑर्थो आयोडोफिनॉल, इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा होती है। इसका रीज़न क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का? क्योंकि आयोडीन का साइज आपको पता है, अभी हमने डिस्कस भी किया कि सबसे ज़्यादा होता है। अगर सबसे ज़्यादा होगा तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही कम होती है।
जिसकी वजह से जो H पॉजिटिव का रिलीज है वो इजीली हो जाता है. सो दिस इज द रीज़न वाई ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल इज वीकर एसिड देन अदर हेलोफिनॉल. So students, thank you for watching the video. Keep liking and subscribing the video.